इतिहास का संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ इतिहास राजवंशों के उत्थान और पतन की कहानी मात्र है। इस दृष्टि में इतिहास का संबंध केवल राजनीतिक जीवन से रहता है और इतिहास का विशेष क्षेत्र राजाओं, महाराजाओं के शासन, उनकी नीति तथा उनके द्वारा किए गए युद्धों की कहानी मात्र है। विद्वान इतिहासकार फ्रीमैन महोदय ने इसी संकीर्ण अर्थ में इतिहास की परिभाषा करते हुए लिखा है इतिहास अतीत के राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है और राजनीति वर्तमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी अर्थ में इतिहास का प्रयोग करने के कारण प्रायः सभी देशों का इतिहास विभिन्न राजवंशों के उत्थान एवं पतन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणार्थ, अर्वाचीन इंग्लैंड के इतिहास को ट्यूडर, स्टुअर्ट तथा हैनोवर राजवंशों ने इतिहास में विभक्त किया था। हमारे देश भारत में प्राचीन इतिहास को मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश आदि राजवंशों के इतिहास में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश तथा मुगल वंश के इतिहास में विभक्त किया था। हमारे देश भारत में प्राचीन इतिहास को मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश आदि राजवंशों के इतिहास में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश तथा मुगल वंश के इतिहास में विभक्त किया गया जाता है और इस विश्व के अन्य देशों का भी इतिहास लिखने की इसी प्रकार की परंपरा रही है और इस प्रकार के इतिहास को राजवंशों के उत्थान तथा पतन की कहानी मात्र कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है, लेकिन इतिहास को मात्र राजनीतिक जीवन तथा राजवंशों के उत्थान पतन के संकीर्ण क्षेत्र में सीमित करना समीचीन नहीं प्रतीत होगा। अस्तु इसके व्यापक अर्थ पर प्रकाश डालना नितांत जरूरी है। इतिहास का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में इतिहास के अंतर्गत न केवल राजनीतिक और राजवंशों का उत्थान और पतन समाविष्ट रहता है, बल्कि इसके अंतर्गत उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के जीवन के विचार तथा क्रियाकलाप सम्मिलित रहते हैं और न केवल राजवंशों वरन जनसाधारण के भी जीवन की कहानी सम्मिलित रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास वह सामाजिक शास्त्र है जो हमें भूतकाल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है। अतः व्यापक अर्थ में इतिहास का अर्थ अतीत के उन क्रिया कलापों से है जिसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इतिहास विषय की आधुनिक अवधारणा। इतिहास विषय की आवश्यकता पर बल देते हुए इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि मानवीय एवं राष्ट्रीय विरासत को समझने के लिए बालकों को इतिहास का ज्ञान देना अत्यावश्यक है। इतिहास विषय के अध्ययन से बालकों में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान से परिचित होने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे वे अपने देश के स्थानीय स्तर इतिहास को समझ पाते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में जब विज्ञान का बोलबाला हो गया था, तब इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा था। केवल इतिहासकारों ने ही नहीं, वरन राजनीति शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने भी इसे विज्ञानों के विज्ञान का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। फिर भी इतिहास की प्रकृति के संबंध में विवाद बना रहा। कुछ विद्वानों ने इतिहास को कारण तथा कार्यकारण भाव का सूचक माना। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों ने इतिहास की समाज के सच्चे विधान या विज्ञानों के विज्ञान के रूप में देखा। आज कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता है कि इतिहास अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। अब सामान्यतः यह विश्वास किया जाने लगा है कि इतिहास को उन्हीं विधियों का अनुसरण भौतिक और सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। इसी कारण आज इतिहास को उस अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता का वर्णन करता है। इस अध्ययन क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके ही वास्तविकता की खोज की जाती है। इतिहास विषय का महत्व। के.पी. चौधरी का मत है कि इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। यह समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन है।
इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और न भविष्य का आंकलन कर सकते हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम में इतिहास को स्थान प्रदान किया गया है। इतिहास के शिक्षण से विद्यार्थियों में अपने देश के अतीत के प्रति प्रेम एवं गौरव की भावना उत्पन्न होती है एवं इसके ज्ञान से जाति, धर्म, भाषा आदि के बंधनों को समाप्त कर भावनात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, अर्थात इतिहास स्वयं ज्ञान का भंडार है जिसमें बालक स्वेच्छा अनुसार अन्वेषण कर सकते हैं। इतिहास उनको विभिन्न राष्ट्रों, व्यक्तियों, उनके विचारों, परंपराओं, प्रथाओं तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करता है। इतिहास में बालक को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है, उनको स्मरण रखने के लिए स्मरण शक्ति का उपभोग करना पड़ता है। जब बालक इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों, संस्थाओं आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसकी कल्पना शक्ति को विकसित होने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। इन सब में प्रमुख लाभ इतिहास के अध्ययन से यह होता है कि बालक निष्पक्षता एवं अपनी योग्यता के अनुसार तथ्यों को संकलित, परीक्षित एवं समन्वित करना सीख जाता है। इतिहास बालक के मानसिक अंतरिक्ष को विस्तृत करता है, जिससे वह समस्त वसुधा को कुटुंब समझने के लिए उद्यत हो जाता है। वह समस्त विश्व को ऐक्य के दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार से उसमें सत्य, देश, प्रेम के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना भी विकसित हो जाती है। इतिहास का प्रमुख कार्य यह स्पष्ट करना है कि मानव तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ। उसका यह कार्य नहीं है कि वह राजाओं, रानियों, युद्धों, संधियों तथा तिथियों के विषय में ही विवरण प्रस्तुत करे। इतिहास अतीत के वर्णन द्वारा वर्तमान का स्पष्टीकरण करता है। वर्तमान की विशद रीति से सहृदयता पूर्वक व्याख्या करना ही इतिहास का महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसे किसी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। भावात्मक एकता के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जिसके महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।